एक गुरु और शिष्य की समुद्री कथा। एक गुरु और शिष्य समुद्र के किनारे पर चल रहे थे। दोनों में समुद्र की सुंदरता को लेकर चर्चा चल रही थी। शिष्य कह रहा था, ये वेव्स कितने अच्छे दिखते हैं, वे जब उछलते हैं तब मेरा हृदय भी साथ में उछलता है। शिष्य वेव्स की सुंदरता का वर्णन किए जा रहा था। उसका वर्णन सुनते सुनते अंत में गुरु को हंसना आ गया। शिष्य को यह अजीब लगा। शिष्य ने गुरु से हंसने का कारण पूछा। गुरु ने कहा, जो उछलता है ना, वही गिरता है। जब तू इन वेव्स का वर्णन कर रहा था तब मुझे दुनिया के अशाश्वत सुखों की अनुभूति हुई। वे भी जब आते हैं तब उछल उछल कर आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तब उनका अस्तित्व भी दिखाई नहीं पड़ता है। और इसीलिए मुझे समुद्र की वेव्स की चंचलता के बजाय उसके मध्य में रही हुई स्थिरता यानी कि गंभीरता ज्यादा पसंद है। शाश्वत सुख यानी कि मोक्ष का सुख ठीक वैसा ही है। वो उछलता भी नहीं है और गिरता भी नहीं है। वो जैसा है वैसा ही रहता है। शिष्य को गुरु की दृष्टि जानकर मन में गुरु के प्रति और भी ज्यादा सम्मान पैदा हो गया। उसे समुद्र के किनारे अपने भव को किनारे पर लाने की शिक्षा मिल गई। हमारा भी इंटरेस्ट वेव्स में है या समुद्र के बीच के भाग में है, वो खास विचारणीय है, विमर्शनीय है। हमें स्थिर चीजें, व्यक्ति या फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती है, पर सुख स्थिर में ही है। उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। इसीलिए ही श्री पयन्ना जी कहते हैं, ज्ञान के वश जो शाश्वत सुख का रस है उसमें तल्लीन होने जैसा है। टेम्पररी को छोड़ परमानेंट की यात्रा हमें चालू करनी होगी यदि हम हमारा अस्तित्व चाहते हैं तो। बाकी बड़े बड़े दिग्गज राख बन चुके हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।